जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। आज की कहानी में एक राजा है और उसकी 4 पत्नियां हैं। राजा अपनी सबसे पहली पत्नी को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। उसके बाद जो उसकी दूसरी पत्नी है उससे कम प्रेम करता है, और जो उसकी तीसरी पत्नी है वो उन दोनों पत्नियों से और थोड़ा कम प्रेम करता है, और जो उसकी चौथी पत्नी है उससे तो वो बस कभी कभी मिलता है और प्रेम बहुत ही कम करता है, ना के बराबर। तब क्या होता है, राजा एक दिन बीमार पड़ जाता है तो वैद्य के पास जाता है, यानी डॉक्टर के पास जाता है। तो वैद्य कहते हैं, राजा अब तुम तो मरने वाले हो। तो राजा सोचता है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि रानी अब मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो पहली रानी कहती है कि नहीं राजा, मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा को बहुत दुख हुआ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ वो मेरे मरते ही दूसरी शादी कर लेगी। इसके बाद राजा सोचता हुआ दूसरी पत्नी के पास जाता है, तो दूसरी पत्नी को बताता है कि रानी मैं तुम अब मरने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो दूसरी रानी कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँगी। राजा को और ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत प्रेम करता था, वो दरवाजे तक छोड़ने के लिए तैयार थी। अब तीसरी पत्नी की बारी आई तो तीसरी पत्नी को जाकर बताया कि अब मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो तीसरी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ दूँ, बस शमशान तक ही छोड़ूंगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अब राजा अपनी चौथी पत्नी से उसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो उससे कभी कभी मिलता था और बहुत कम प्रेम करता था। तो चौथी पत्नी ने खुद से कहा, क्या राजा आप मुझसे नहीं पूछोगे। तो राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें प्रेम ही नहीं करता, बहुत कम प्रेम करता हूँ, तो फिर मैं तुमसे कैसे पूछ सकता हूँ। तब उसकी चौथी पत्नी ने कहा, नहीं राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या आप जानते हैं कि ये राजा और उसकी 4 पत्नियां कौन हैं? ये और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। और हमारी 4 पत्नियां कौन हैं, आइए हम जानते हैं। मानते हैं कि हम एक राजा हैं, और हमारी पहली पत्नी कौन है, हमारी संपत्ति, हमारा पैसा, जिसको जोड़ने में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें प्यार है तो सिर्फ पैसे और ज़मीन, गाड़ी, बंगला, कार, बस इन्हीं चीज़ों में इंसान लगा रहता है। और जैसे ही हमारे मरने का समय आता है, वैसे ही हमारी पहली पत्नी, यानी कि चाहे प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, घर हो, मकान हो, वो तुरंत ही किसी और के नाम हो जाता है। अगर आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी के नाम हो जाता है, बच्चे हैं तो बच्चों के नाम हो जाता है। अब जानते हैं हम दूसरी पत्नी के बारे में। दूसरी पत्नी, अगर पति की मृत्यु होती है तो वो पत्नी हो सकती है, पत्नी की मृत्यु होती है तो वो पति हो सकता है, जिससे हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो हमारी दूसरी पत्नी होती है वो हमें दरवाजे तक छोड़ती है। तीसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, जो हमेशा सुख में हमारे साथ रहते हैं बस। लेकिन जब मृत्यु होती है तब वो हमें सिर्फ और सिर्फ शमशान तक ही छोड़ते हैं। अब हम जानते हैं चौथी पत्नी, यानी कि हमारा धर्म। सिर्फ जो हमारी चौथी पत्नी यानी धर्म है, वही मरने के बाद हमारे साथ जाता है। धर्म केवल भगवान की पूजा करना या भक्ति करना ही नहीं होता, बल्कि किसी का उपकार करना, पैसे से किसी की मदद करना, सेवा करना, अच्छे लोगों के प्रति विचार रखना, भगवान का भजन करना। जो भी आप में सामर्थ्य है, आपको धन जोड़ना है, अपने परिवार को चलाना है, ये नहीं करना है कि आप सब कुछ दान ही कर दो, नहीं। धर्म ये कहता है कि जो आपके पास है उसमें रहते हुए भी आपको अच्छे काम करने हैं, वो होता है धर्म, जो आपकी मृत्यु के बाद ही आपका साथ देता है, बाकी कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। और जो हमारी चौथी पत्नी है यानी धर्म है, इसी से हम बहुत ही कम प्यार करते हैं, जो हमेशा हमारा साथ देने वाला है।